स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का जो वीडियो रहने वाला दोस्तों ये क्लास 12 के वैसे विद्यार्थी ठीक है जिनका 14 फरवरी को इंग्लिश कोर का पेपर होने वाला था लेकिन वो एग्जाम नहीं हो पाया और अब आप सभी का कल यानी कि 4 मार्च को पेपर होगा। तो दोस्तों सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में लेकर के आ चुके हैं, ये वो क्वेश्चन है जो दोस्तों क्लास 12 के आर्ट्स विद्यार्थियों का इंग्लिश कोर में पूछा जा चुका है। जैसे कि दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि आप सभी का जितने सारे क्लास 12 के साइंस और कॉमर्स के विद्यार्थी थे तो इनका दोस्तों 18 तारीख को इकोनॉमिक्स का पेपर था ठीक है, और 20 तारीख को आप सभी का क्लास 12 के आर्ट्स का पेपर था। तो जिस तरह से दोस्तों इकोनॉमिक्स में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा गया था उसी प्रकार का दोस्तों क्वेश्चन जो है 20 फरवरी को भी पूछा गया था। तो इस प्रकार से दोस्तों कहने का मेरा मेन मतलब है कि आज की इस जो आपका वीडियो से ठीक है, यानी कि जिस प्रकार से आर्ट्स का जो पेपर इंग्लिश कोर का पूछा गया है इसी प्रकार का पूछेगा और यहीं से आपका एमसीक्यू क्वेश्चन जो है लगभग आपका दोस्तों तो यहाँ से 12 से लेकर 15 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपका इकोनॉमिक्स में 25 टोटल क्वेश्चन दोस्तों मिला था हूबहू ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि सेम क्वेश्चन छाप दे रहा है। तो वीडियो को देखिए अंत तक देखिए और एग्जाम में दोस्तों कल आप लोग अच्छे नंबर लेकर के आइए, तैयारी करवा देंगे ठीक है, दिक्कत मत लीजिएगा। जो भी 13-14 फरवरी को तैयारी करवाया था उसको भी देख लीजिए, वो सारा वीडियो को भी आपका आराम से निकल जाएगा एग्जाम ठीक है। तो चलिए फाइनली हम लोग देखते हैं कि बोर्ड एग्जाम 2025 में क्लास 12 आर्ट्स का किस प्रकार का क्वेश्चंस पूछा गया था, क्योंकि इसी प्रकार का क्वेश्चंस रहेगा। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं क्योंकि ये आपका जो है 12th का जो दोस्तों इकोनॉमिक्स में ये हो चुका है ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखिए सबसे पहला प्रश्न जो है क्लास 12 के आर्ट्स विद्यार्थियों का पूछा गया था। हो सकता है यही क्वेश्चन पहला आपके एग्जाम में कल 4 मार्च को रहे, तो इसको देखना तो आप सभी को जाहिर है कि बनता है। तो सबसे पहला प्रश्न कहता है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए नॉट पार्ट्स ऑफ ए नोटिस। तो दोस्तों जब भी आप लोग नोटिस लिखते हैं, नोटिस लिखने के लिए आप लोग क्या करते हैं, ये सारा जो है ट्रिक मैं बता दिया हूँ ठीक है, इसलिए जो है ये वीडियो नहीं आ रहा था, लेकिन फिर सोचा कि आप लोग जो है 14 फरवरी वाला वीडियो देखिएगा कि नहीं देखिएगा, तो 4 मार्च के लिए फिर से लग रहा तैयारी करवाने पड़ेगा। तो देखिए जब भी आप लोग नोटिस लिखिएगा ठीक है, तो नोटिस लिखते समय आप लोग क्या करते हैं, तो हेडिंग का यूज करते हैं ना, लेकिन कभी भी हम लोग हेडिंग का करेंगे, डेट का करेंगे, सब्जेक्ट का करेंगे और सिग्नेचर का करेंगे, लेकिन कभी भी दोस्तों हम लोग नोटिस में सर या फिर मैडम का यूज हम लोग नहीं करते हैं ठीक है। सर या मैडम को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सैल्यूटेशन बोलते हैं। तो नोटिस में हम लोग कभी भी सैल्यूटेशन का यूज नहीं करते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर एंड सटीक आंसर हो जाएगा। ऑल दोस्तों ट्रिक जो है वीडियो आ चुका है, यानी कि 13-14 फरवरी को जो दिए थे अगर उसको देख जाते हैं वहीं से क्वेश्चन आएगा। विश्वास नहीं है तो अभी मैं आपको आर्ट्स का सब्जेक्टिव भी दिखाऊंगा ठीक है, आप लोग उसको भी देख लीजिएगा और आप लोग उस ट्रिक वाला वीडियो को देखिएगा, सारा वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे ठीक है, और देख लीजिएगा, मिला लीजिएगा कि क्वेश्चन आता है कि नहीं, लाइव प्रूफ आपको पता चल जाएगा क्योंकि ये 14 फरवरी 13 फरवरी का ही वीडियो है। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर दोस्तों क्वेश्चन है व्हाट इज रिटन एट द टॉप ऑफ द नोटिस। दोस्तों जब भी हम लोग नोटिस लिखते हैं तो सबसे पहले हम लोग किसका यूज करते हैं, तो सबसे पहले ऊपर में हम लोग नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन का यूज करते हैं। मतलब कि अगर आप लोग किसी भी प्रकार से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं कुछ इवेंट्स का ठीक है, या फिर इंस्टीट्यूशन का नाम दे रहे हैं, तो जो भी दोस्तों होता है उसी को हम लोग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही एंड सटीक आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग देखिए 3 नंबर का था विच टेंस इज कॉमनली यूज्ड इन ए रिपोर्ट। तो हम आपको बहुत बार बताएं हैं कि हम लोग रिपोर्ट राइटिंग लिखते समय ठीक है हम लोग किस चीज का यूज करते हैं, तो पास्ट फॉर्म का पास्ट टेंस का यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर आंसर में सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस लिखा गया। हो सकता है कल साइंस और कॉमर्स का जब एग्जाम हो तो वहां पर लिखा जाए इमीडिएट पास्ट फॉर्म पास्ट टेंस ठीक है, हो सकता है ये आपका आंसर है। तो आपको इसी आंसर को क्या करना है, राइट करना है। मैं कह रहा हूं कि यहाँ से दोस्तों 100% कम से कम तो 15 क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसको देखिए, फिर सब्जेक्टिव का भी वीडियो ला देंगे, टेंशन ना लीजिए। 4 नंबर विच ऑफ द फ्लोइंग इज करेक्ट यहाँ पर क्या होगा। देखिए यहाँ पर इस प्रकार का क्वेश्चन था ठीक है, योर सनरेसली वाला ठीक है। अगर आप लोग वहां जाइएगा कल एग्जाम में तो आपका रहेगा योर्स, मैं हम 100% बोल रहा योर्स लवली वाला क्वेश्चन रहेगा ठीक है, की वाला लवली वाला। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लवली नहीं ट्रूली वाला क्वेश्चन रहेगा ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या बोलता है, तो सबसे पहले तो इस प्रकार का क्वेश्चन में घर बनाना नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि आपको कोई सा भी क्वेश्चन दे आपको सबसे पहले योर्स ठीक है, योर्स जो लिखा रहेगा दोस्तों वाई कैपिटल होगा, बाकी सारा सब्जेक्ट स्मॉल होगा ठीक है, सारा जो लेटर स्मॉल होगा, और साथ में योर्स में दोस्तों आपका एस जुड़ा हुआ रहेगा। पहला ऑप्शन में एस नहीं है, गलत है। दूसरा में उल्टा लिखा ये भी गलत है, और तीसरा में देखिए हाइपन करके लिखा तो यह भी आपका गलत है ठीक है।
इसका दोस्तों अब आपको क्या यहाँ पर ध्यान रखना है, यहाँ पर देखिए सिंगरेसली में आपका एस क्या है, स्मॉल है, लेकिन अगर आप लोग एग्जाम देने जाइएगा कल तो यहाँ पर आपका लिख ले रहेगा ट्रूली, ठीक है, TRULY, यही आपको मिलेगा। मैं कह रहा हूँ नहीं मिलता आप लोग इसी चैनल पर इसी वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, और मिलता है इसी वीडियो पर आप लोग कमेंट कीजिएगा। चलिए ठीक है, देखिए वीडियो बनाने का तो मेन मकसद है कि आप सबको सही जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। आप लोग इस बार 12 में बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किए हैं, बिल्कुल भी नहीं, फिर भी दोस्तों मैं आपको जी जान करके वीडियो बना रहा हूं ताकि आपका भला हो जाए। व्हाट इज रिटन एट द टॉप ऑफ द आर्टिकल, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आर्टिकल के ऊपर में क्या होता है। आर्टिकल लिखेंगे तो 4 चीज का यूज कीजिएगा, टाइटल का, हेडिंग का, सब हेडिंग का, और आप सभी का एक कंक्लूजन का, ठीक है। इस 4 चीज का प्रयोग हम लोग आर्टिकल लिखने में करते हैं, टाइटल, हेडिंग, सब हेडिंग, कंक्लूजन। तो देखिए ऑप्शंस में क्या है, डेट है, डेट का हम लोग यूज नहीं करते हैं, सेलुटेशन का यूज नहीं करते हैं, सब्सक्रिप्शन का यूज नहीं करते हैं, हम लोग हेडिंग और टाइटल का यूज करते हैं, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सारा चीज लिखा गया, ठीक है। नीचे हम लोग देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन टॉप दिया है, हो सकता है यहाँ पर बिलो दे दे, ठीक है, बिलो यानी कि सबसे नीचे में आर्टिकल में आप लोग किसका यूज कीजिएगा, तो हम लोग करेंगे किसका, कंक्लूजन का यूज करेंगे। तो हर एक क्वेश्चन को समझते हुए चलिए ना, क्यों ज्यादा टेंशन ले रहे हैं। 6 नंबर, वेयर वाज, ठीक है, द पोएट कमला दास ड्राइविंग टू। इस बार देखिए कमला दास के बारे में क्वेश्चंस दिया गया है, तो कमला दास कहाँ ड्राइव कर रही थे, तो कोचीन एयरपोर्ट पर जा रही थी। बगल में कौन बैठी थी, उसकी मम्मी बैठी थी। हर मदर का फेस कैसा था, पेल येलो फेस था, ठीक है। मदर क्या करती थी, तो डॉजिंग करती थी, यानी कि खुले मुंह से कैसे बोलता कि आह कर रहा, ठीक है, वो करती थी। क्वेश्चंस कहाँ से लिया गया आपको पता है, माय मदर एट 66 से लिया गया। तो हर एक क्वेश्चंस को पढ़ते हुए चलिए ना, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर कमला दास वाला पोएट को लिया है, तो हो सकता है इस बार अगर आपका कीपिंग क्वाइट वाला ले ले, तो यह दोस्तों ये आपका कोडिंग भाषा होता है जेक का, जो कि आप लोग समझते नहीं है और खाली रटते हैं। तो समझिए क्वेश्चंस को, देखिए किस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको देखिए 7 नंबर क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोएट ए थिंग ऑफ ब्यूटी की पास। दोस्तों पोएट्स के अनुसार बताना है थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, तो थिंग ऑफ ब्यूटी हेल्दी एंड पीसफुल है, मतलब कि बहुत ही अच्छा स्वास्थ्य और पीसफुल कहा जाए तो बहुत ही सुंदर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट एंड राइट आंसर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा। अभी दोस्तों इंग्लिश में जितना वीडियो देखें उसको आप लोग देख लीजिएगा, पक्का दोस्तों 80 में कितना न कितना तो आप लोग 75, ठीक है, 4 करके आएंगे, ठीक है, मैं गारंटी लेता हूँ। आन जेनिफर टाइगर आर नॉट अफेयर्ड टू। दोस्तों आन जेनिफर टाइगर किससे नहीं डरती थी, हम लोग जानते हैं दोस्तों कि द मैन बीनेथ द ट्री। इसका जो करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर है। हो सकता है इस बार पूछे कि आंट जेनिफर टाइगर क्या करती थी, तो एक क्रॉस द वॉल, ठीक है, टाइगर को, ठीक है, क्या करती थी, तो जंपिंग कराती थी, किस चीज से, वूल से, ठीक है, उनसे। तो ये सब छोटा छोटा चीज को पकड़ते चलिए। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है अकॉर्डिंग टू ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर चिल्ड्रन। देखिए सबसे पहले तो आपको बताना है कि किसके लिए बताना है, कि आपको चिल्ड्रन के लिए गार्बेज क्या है। तो चिल्ड्रन के लिए जो गार्बेज है दोस्तों आपको पता है कि वंडर है, एक बहुत ही अच्छा दुनिया है उसके लिए, ठीक है, बहुत ही खूबसूरत चीज है चिल्ड्रन के लिए। अगर यही दोस्तों आपका पेरेंट्स के लिए बोला जाए तो मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, ठीक है। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है जो कि हो सकता है यही आपको दे दे। इसका बाद देखिए 10 नंबर कहता है व्हाई डिड साहेब आलम नॉट गो टू स्कूल। देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत सारा बच्चा मारेगा, कौन वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी वाला, कि वांटेड टू अर्न मनी, पैसा कमाने के लिए साहेब आलम स्कूल नहीं जाता था। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अरे भाई आपके पास मान चलिए पूरा पैसा है, तो आप लोग पैसा कमाने के लिए स्कूल नहीं जाएंगे, नहीं। तो मेन रीजन क्या है, पैसा नहीं था। किस लिए पैसा नहीं था, तो स्कूल फी को पे करने के लिए, मतलब कि नो मनी टू पे फी। स्कूल में जो पैसा लगता था पढ़ने के लिए, ठीक है, वो पैसा उसके पास नहीं था, इसलिए वो स्कूल नहीं जाता था। बहुत सारा बच्चा ऑप्शन नंबर डी मारा था, लेकिन थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पर लगाना है और आगे बढ़ना है। 11 नंबर कि लास्ट 2 ईयर्स, ठीक है, वेयर डिड ऑल बैड न्यूज कम फ्रॉम। तो द लास्ट लेसन चैप्टर से लिया गया है, और आपको पता है कि लास्ट 2 ईयर में जो भी बैड न्यूज है, ठीक है, जो भी खराब न्यूज था वो कहाँ पर आता था, तो बुलेटिन बोर्ड्स पर, क्योंकि फ्रेंच जाता है स्कूल, ठीक है, देखता है कि बुलेटिन बोर्ड्स पर बहुत सारा जो है क्या था, पब्लिक जो है जमा हुआ था, वहाँ पर लिखा हुआ था कि अब से आपका फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाएगा, अब आपका जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएगा। फ्रैंको पर्शियन जो बार हुआ था 1871 ईस्वी में, ठीक है, उसमें आपका किसका हार हुआ था, तो फ्रांस का हार हुआ था, प्रशिया जीता था। तो आल्सेंस और लॉरेंस जो आपका, ठीक है, फ्रांस का 2 डिस्ट्रिक्ट था, उसमें क्या बोला गया, तो आप लोग जो है यहाँ पर फ्रेंच भाषा नहीं पढ़ाएंगे, अब जो पढ़ेगा वो जर्मन भाषा पढ़ेगा।
तो एम हेमल उस समय, ठीक है, 40 साल वहाँ तक उस स्कूल में पढ़ाएं, लैंग्वेज को पढ़ाएं। लास्ट में उन्होंने बताता है फ्रेंच लैंग्वेज को कि बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है, ठीक है। जाते जाते सभी को एक नोटबुक भी देता है। पीछे वाला बेंच पर कौन बैठा था? विलेजर, ओल्ड विलेजर बैठा हुआ था, गांव के लोग, ठीक है। फिर एम हेमल जो उस दिन संडे क्लॉथ के जैसा कपड़ा पहने हुए थे, टोपी ओपी, ग्रीन जैकेट उकेट, ठीक है। तो छोटा छोटा जो क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं इसको दिमाग में लेते चलिए और आगे बढ़ते चलिए, ठीक है। चलिए, अगर चाहें तो द लास्ट लेसन का यहीं पर मैं समरी खत्म कर दूं, ठीक है, क्योंकि मेरा भी दिमाग में हिल चुका है। 12 द वांटेड सोल्जर बिलोंग टू, देखिए सोल्जर कहाँ से बिलोंग किया था? तो यूएसए ना, भी यूएसए बोले तो अमेरिका वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़े, क्योंकि आपको पता है कि डॉक्टर सदाव जो है एक अमेरिकन सोल्जर को क्या क्या है, बचाता भी है, ठीक है। उसका एक सर्वेंट था, ठीक है, और उसका वाइफ भी थी जो कि उसका मदद करने से मना भी करता था। इस प्रकार से फूड था, खाना, और आपका बोर्ड पर उसको क्या क्या भगा देता था, ठीक है। तो ये सब आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वेयर डेयरी एंड मिस्टर लैम विक्टिम ऑफ। तो दोस्तों यहाँ पर डेयरी और मिस्टर लैम को विक्टिम के बारे में पूछा गया, तो इसका जो क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन समझ सी, फिजिकल इंपॉर्टमेंट, ठीक है। चलिए, क्योंकि दोनों दोस्तों आपका क्या है, तो एक डेयरी जो आपका उसका फेस जो है बर्न्ट है, जला हुआ है, और मिस्टर लेम क्या है, तो उनका एक लेग जो है टिन का है। तो दोनों फिजिकल इंपार्टमेंट है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि फिजिकली थोड़ा सा अनफिट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, हाउ डिड मिस्टर लेम हेल्प टू डेयरी। दोस्तों मिस्टर लेम हेल्प किस प्रकार से डेयरी को हेल्प करता है? तो डेयरी दोस्तों जो कि एक 14 साल का बच्चा था, ठीक है, फेस उसका जला हुआ था, बहुत घबराहट में था, उसको बहुत ही नेगेटिव फील आता था। लेकिन जब भी वह मिस्टर लेम के जो गार्डन में जाता था, जिसमें दोस्तों मिस्टर लेम के गार्डन में एप्पल हुआ रहता था, ठीक है, एप्पल से वो जेली बनाते थे। तो जब जाता था डेयरी, ठीक है, तो मिस्टर लेम उसको क्या करता था, बहुत ही सराहनीय तरीके से उसको पॉजिटिव फील दिलाता था, ठीक है, उसके लाइफ के बारे में अच्छी अच्छी बात बोलता था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाय गिविंग हिम अ पॉजिटिव आउटलुक ऑन लाइफ। चलिए इसके बाद आप लोग देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, ठीक है। 15 नंबर दोस्तों कहता है कि जिटकाला जब वाज बीइंग कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व बाय वुमेन हु सेड, मतलब कहा जाता है कि जिटकाला जब वाज बीइंग कॉन्स्टेंटली ऑब्जर्व, ठीक है, बाय वुमेन हु सेड है। दोस्तों क्यों ऐसा बोलता है? ऐसे इसलिए बोलता है ए पेल फेस के कारण, यानी कि पीला फेस के कारण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, वेयर डिड डगलस, ठीक है, गो व्हेन 3 से 4 साल ओल्ड इन द स्टोरी। दोस्तों आपको पता है कि डगलस जो विलियम डगलस की कहानी से लिया गया है, ठीक है, विलियम डगलस से, जिसका मतलब कि डीप वाटर से, जिसका जो है आपका ऑथर है कौन है? विलियम डगलस है। और इसमें दोस्तों बोला जाता है कि जो विलियम जो डगलस है 3 से 4 साल का था, तो कैलिफोर्निया बीच पर क्या गया था, तो डूब गया था, जिसके कारण उन्होंने वाटर से वो क्या करता था, डरता था, ठीक है, उनके मन में वाटर से फियर हो गया था। बाद में उन्होंने एक प्रशिक्षक यानी कि इंस्ट्रक्टर को हायर किया, स्विमिंग सीखा, जो दोस्तों एक यामिका पुल था, ठीक है, YMCA, ये जो आपका पुल था ये आपका 9 फीट का था। कोई 18 साल का जो लड़का था उसको उस पुल में ढकेल दिया था, किसको? विलियम डगलस को। ढकेलने के बाद दोस्तों वो जो 9 फीट का जो पुल था उसको 90 फीट का प्रतीत हो रहा था। 3 बार छलांग भी लगाता ऊपर की तल तक पहुंचने के लिए, लेकिन नहीं पहुंचता है। बाद में वो स्विमिंग सीखता है और अपना डर पर काबू पाता है। तो ऐसे आप लोग पढ़िएगा ना स्टोरी को, कभी भी जिंदगी में नहीं भुलाइएगा, ठीक है। अब आगे पढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर का आता है व्हाट डज द, ठीक है, मेटाफोर रेटरेप इन द लेसन सिग्निफाई। तो दोस्तों रेटरेप जो चैप्टर है, ठीक है, इसमें क्या, इस लेसन में आपको क्या बताता है, किस तरह से सिग्निफाई करता है, आपको क्या सिखाता है? तो यहाँ पर दोस्तों जो रेटरेप है ये आपका सिखाता है ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रैक्शंस के कारण, मानवता के प्रति और किस प्रकार से वो डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। क्योंकि जो पेडलर है जिसका नाम है मेटाफोर यहाँ पर बोला गया है। हो सकता है कि कल आप लोग एग्जाम दीजिएगा तो मेटाफोर की जगह पेडल पूछा जाएगा कि हो डज द पेडलर रेटरेप लेसन सिग्निफाई। तो दोस्तों पेडलर जो है, जो लेसन है आपका चैप्टर जो नेम है रेटरेप, इसमें क्या बताता है, तो ह्यूमन ग्रीड एंड डिस्ट्रक्शन। इसके बाद दोस्तों हो सकता है आपको पूछ दे कि पेडलर जो है, ठीक है, ये वर्ल्ड को किस नजरिए से देखता है, तो रेटरेप के नजरिए से देखता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को याद कीजिएगा, जिंदगी में कभी भी दिक्कत नहीं होगा। 18 नंबर, व्हाट कैरेक्टर ट्रेट ऑफ द प्रिंस इज रिवॉल्व व्हेन ही अटर अ वर्ड लेट टाइगर बिवेयर। तो दोस्तों यहाँ पर ये जो क्वेश्चंस है, ठीक है, कि क्या बोलता है कि व्हाट कैरेक्टर ट्रेट ऑफ द प्रिंस, ठीक है, रिवॉल्व दोस्तों बोलता है कि अटर, ठीक है, द
वर्ड लेट्स टाइगर बी बेयर, तो ये दोस्तों कौन बोलता है? ह्यूमैनिटी, प्राइड, एग्रोएंस, विल पावर, ठीक है, ये किस लिए बोला जाता है? तो इसका आंसर सभी को क्या करना है, नीचे कमेंट सेक्शन में जल्दी से कमेंट करना, ठीक है, ताकि मैं भी देखूं कि थोड़ा सा क्वेश्चन अगर जेगुड इस तरह का पूछता है तो कितने विद्यार्थी इसका सही जवाब दे पाते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन से 19 नंबर, ठीक है, सभी को बताना है, वीडियो को अंतिम में बताइए चाहे अभी बताइए, सभी को 18 नंबर को क्वेश्चन का आंसर बताना है। सदाव वेंट टू अमेरिका टू लर्न, सबसे पहले तो जैसे सदाव अमेरिका जाता है तो उसको एक लड़की से क्या होता है, प्यार हो जाता है। प्यार होने के बाद शादी भी कर लेता है, ठीक है। डॉक्टर सदाव कैसा डॉक्टर था, एक जापानीज डॉक्टर था। अमेरिका काहे गया था? अमेरिका सर्जरी और मेडिसिन के लिए गया था, यानी कि सीखने के लिए और दवाई के बारे में जानकारी लेने के लिए। और पता ही है आपको इसके बारे में सारा कहानी, ठीक है, कि क्या है क्या नहीं है। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसका जो 18 नंबर का जवाब सही बताइएगा आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 नंबर, सोफी वाजे, सोफी दोस्तों कैसी लड़की थी? तो दोस्तों सोफी जो एक ऐसी लड़की थी दोस्तों जो सोचती थी कि हम मैनेजर भी बनेंगे, ठीक है, और क्या बनेंगे, और आपका बहुत चीज दोस्तों, यानी कि वो दिन में ही क्या करती थी, सपना को देखती थी, दिन में ही सपना को देखती थी, मतलब कि ये बनेंगे वो बनेंगे। तो यहाँ पर जो सोफी है क्या है, एक डे ड्रीमर है, ठीक है। और जो इसका फ्रेंड थी जेजिस, ठीक है, जेनिस, वो कहती थी कि अरे यार ऐसा नहीं होता, लेकिन सोफी नहीं, मैं तो ये करूंगी वो करूंगी, लेकिन ऐसा होगा नहीं। 21, विच कंट्री डिड डैनी केजी प्ले फॉर? दोस्तों डैनी केजी दोस्तों कहाँ पर खेलने गया था, जो कि फुटबॉल खेलता था, ठीक है, कहाँ पर? तो ये आपका आयरलैंड में। ऑप्शन नंबर से बिल्कुल सही एंड सटीक आंसर। आप देखिए 22, पिंकी वाज नेम ऑफ ब्रांड, नेम ऑफ द, क्वेश्चन आपका 100% छप चुका है कल के पेपर में, जाइएगा यार यही क्वेश्चन रहेगा, काहे दिक्कत ले रहे हैं, ठीक है। पिंकी वाज इन द ब्रांड, नेम ऑफ द मेकअप द मटेरियल, ऑप्शन नंबर बी। 23 में देखिए, व्हाट डज द एक्सप्रेशन फेयरी मिसहाय मीन्स, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है डिस्कम्फर्ट टू द एक्टर। जो बोलता है कि व्हाट डज द एक्सप्रेशन, ठीक है, फेयरी मीन्स मीन, मतलब कि यहाँ पर ये जो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है डिस्कम्फर्ट, ठीक है, डिस्कम्फर्ट यानी कि कंफर्ट नहीं है, कोई जो एक्टर भी है, ठीक है। 24, व्हाट इन द टुडे वर्ल्ड इज आवर मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन? देखिए बहुत सारे बच्चे यहाँ पर दोस्तों दिक्कत में परेशानी में फंसे हुए थे। ऑप्शंस में था सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, शॉर्ट स्क्रीन, ठीक है, इंटरव्यू एंड इंटरेक्शंस। देखिए गूगल पर सर्च कीजिए तो ऑप्शन नंबर डी की बात देगा, इंटरव्यू एंड इंटरेक्शन, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर हो सकता है यहाँ पर सोशल मीडिया भी इसका राइट आंसर हो, क्योंकि टुडे की बात हो रहा है कि अगर आपका दैनिक के जीवन में, ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन का मेन सोर्स क्या है, तो हम लोग जानते हैं कि सोशल मीडिया पर हर एक चीज़ अब वायरल भी होता है, ठीक है। सबसे पहले जो खबर भी है वो सोशल मीडिया पर भी आता है, क्योंकि आपका इंटरव्यू एंड इंटरेक्शन यहाँ पर वो उतना भी चल नहीं रहा है। लेकिन किताब के हिसाब से ऑप्शन नंबर डी है, लेकिन देखिएगा तो ऐसे तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, ठीक है। अगर ये क्वेश्चंस रहेगा आपके सवाल में कल, तो आप लोग ए नहीं तो डी आपको मार के आना है, ठीक है। अगर ज़्यादा दिक्कत है आप लोग इसको और भी आप लोग अपने से तलाशने का कोशिश कीजिएगा। बुक में अगर आपका ऑप्शन नंबर डी है तो ऑप्शन नंबर डी को ही मारेगा, ए को नहीं मारेगा। अगर बुक में ये वाला क्वेश्चन नहीं है तो आप लोग ए को मार लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ऐसे आपको आंसर दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है। जेक बोर्ड भी क्या करता है ना कि कोई कोई क्वेश्चंस का 2 आंसर वो चुन के रखता है, ताकि बच्चे ई मारे चाहे वो मारे वो आंसर दे देगा, ठीक है। अब दोस्तों फर्स्ट डे कवर कौन भेजा था? तो हम लोग जानते हैं सेम भेजा था, ऑप्शन नंबर डी। सेम कौन था? तो चार्ली का दोस्त था, एक साइकार्टिस्ट भी था, ठीक है, डॉक्टर भी था। व्हाट वाज द नेम ऑफ द साउथर्न, ठीक है, सुप्री कॉन्टिनेंट? तो दोस्तों सुप्री कॉन्टिनेंट, साउथर्न सुप्री कॉन्टिनेंट का नाम क्या है? तो यहाँ पर आपका गोंडवाना, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 हो गया 27 कि हु इंस्टाइड, ठीक है, ऑन बीइंग हिज ओवन मास्टर, मतलब कि दोस्तों खुद का मालिक कौन बनना चाहता था? साहेब नहीं, साहेब ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि लास्ट में ये टी स्टॉल पे काम करने गया था, जो कि आपका खुद का मालिक तो हुआ नहीं। सविता की कहानी तो यहाँ पर है नहीं, नरेटर किसके बारे में बोल रहा है ये भी नहीं। मुकेश क्या बोलता था कि हम मोटर मैकेनिक बनेंगे, कहाँ पर जाके? गोइंग टू गार्बेज, गार्बेज में जाकर के। तो गार्बेज में जाकर मोटर मैकेनिक बनेगा, इसका मतलब खुद को अपने आप को मास्टर मानना चाहता था। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। अब बोलता है कि हो वाज सेम इन द थर्ड लेवल, अभी ना बताएं कि थर्ड लेवल में सेम कौन था?
तो चार्ली का दोस्त था, एक आपका साइकाट्रिस्ट था जिसका मतलब होता है कोई डॉक्टर। हु इज द ऑथर ऑफ द लास्ट लेसन इंटरव्यू, ठीक है, सॉरी द लेसन इंटरव्यू। इंटरव्यू के दोस्तों लेखक की बात की जा रही है, ऑथर की बात की जा रही है, तो आपका ऑप्शन समर भी हो जाएगा, ठीक है, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर, ठीक है। चलिए 30 नंबर, द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइटेड विच ह्यूमन टेंडेंसी। देख रहे हैं पहला चैप्टर को लास्ट में भी ढकेल दिया, ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चंस में ढकेल दिया। तो यहाँ पर ये मायने नहीं रखता कि कौन चैप्टर से पहले क्वेश्चंस पूछेगा, कोई सा भी चैप्टर है पहले क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है, पहला को लास्ट में पूछ सकता है, दूसरा को बीच में पूछ सकता है, पांचवा को बीच में पूछ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है। इसके बाद देखिए जाए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर आप लोग पार्ट बी में चलिएगा तो पार्ट बी में आपको क्या रहेगा, एक आपको पैसेज रहेगा, तो पैसेज तो आप लोग आराम से आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है, पैसेज बना लीजिएगा आराम से, और लास्ट में 2 क्वेश्चन देता है इसे, ठीक है। यहाँ पर 8 को टोटल पूछेगा, 6 को कहीं आपको जवाब देना है। तो देखिए लास्ट में 2 क्वेश्चन हो सकता है आपको नहीं समझ में, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स रिजर्व, इस प्रकार से है, फिर साइनोनियम वर्ड पूछा है। तो दोस्तों यही 2 क्वेश्चन आपको क्या करना है, एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं बनाना, छोड़ के आना है, ठीक है। गलत होगा तो जाहिर से आपका 4 नंबर कट जाएगा। आपको क्या करना है, 31 लेकर 36 तक का प्रश्न बना देना है, जो कि आपको पेसेज में ही सारा आंसर आपको मिल जाएगा। तो 12 नंबर तो यहाँ आपका पक्का हो जाएगा, बिल्कुल भी इसमें तो कोई दिक्कत होगा नहीं। फिर देखिए सेक्शन बी में अगर आप लोग बढ़ेगा तो यहाँ आपका बुक से प्रश्न होगा 18 नंबर का, ठीक है। 8 को क्वेश्चन पूछेगा, 6 को आप लोग जवाब दीजिएगा। जिससे कि क्वेश्चन पूछा गया था कि वाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस के बारे में पूछा है कि किस प्रकार से दोस्तों ये पानी से डरने के लिए क्या किया था, ठीक है। तो सबसे पहले डगलस के बारे में आपको शुरू से कहानी लिख देना है कि डगलस जब 3 से 4 साल का था तो कैलिफोर्निया बीच पे गया था, वो डूब गया था। फिर वो जो है एक यामिका जो पुल है जिसमें 18 साल का बच्चा, उसको ढकेल दिया था। ढकेलने के बाद वो पहले से ही जब कैलिफोर्निया में डूबा था तो वो डर गया था वाटर से, ठीक है। इसके बाद जो पुल था वो 9 फीट का था, उसको 90 फीट का दिख रहा था। फिर बाद में वो स्विमिंग के लिए एक स्ट्रक्चर को हायर करता है। फिर बाद में वो जो है 2 माइल्स तक की दूरी तक स्विमिंग करके अपने डर को क्या करता है, जीत लेता है। अरे हिंदी में बोले, इंग्लिश नहीं लिखिएगा, अरे कुछ हो तो लिख दीजिएगा, ठीक है। 40 नंबर देखिए, वाई आर द कंट्री फॉल डिसअपॉइंटेड इन रोड साइड स्टैंड। तो दोस्तों रोड साइड स्टैंड से किस प्रकार से कंट्री को फॉल किया जाता है, आपको इसके बारे में बताना है। तो रोड साइड किनारे के बारे में आपको जो भी थ्योरी आपके दिमाग में है, जो भी समरी याद है, उसको आप लोग लिख दीजिएगा, नंबर नहीं कटेगा, मैं गारंटी ले रहा हूँ, ठीक है। फिर आपको एक वर्ड दिया गया था, हु इज द पार्टिंग वर्ड पोएट, अ स्माइल, ठीक है, स्माइल सिग्निफाई। हो सकता है यहाँ पर दे दे सी यू सुनम्मा वाला, ठीक है। तो ये दोनों ये क्वेश्चन दिया है तो सी यू सुनम्मा वाला दे देगा। सी यू सुनम्मा जो पार्टिंग वर्ड है, इसके मतलब से आप लोग क्या समझते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन दिया गया था कि व्हाट काइंड्स ऑफ द हॉस्पिटलिटी वाज रिसीव बाय, ठीक है, रिसीव बाय द पेडलर व्हेन ही विजिट क्रॉफ्टर हाउस के बारे में दिया गया, पेडलर के बारे में, ठीक है। तो हो सकता है ये वाला क्वेश्चन ना दे और आपका पेडलर के बारे में क्वेश्चन ना दे, नेक्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन हो सकता है दे दे, ठीक है। फिर देखिएगा तो नेक्स्ट आपका जिमने स्टूडियो पे क्वेश्चन है। फिर आपका हाना के बारे में, हाना कौन थी, सौदाव की पत्नी थी, ठीक है। इसके बारे में हो सकता है यहाँ पर हाना दे दिया तो लुइसा आपको दे दे, लुइसा कौन होगा, चार्ली की वाइफ होगी, उसके बारे में आपको दे देना है, ठीक है। कैसे 3rd लेवल पर दोनों गया था, उसका पति चार्ली, इसके बारे में आपको बता देगा, ठीक है। तो इस प्रकार दोस्तों हो सकता है यहाँ पर मुकेश के बारे में इस बार दिया है। अगर आप लोग एग्जाम दे जाए तो साहेब के बारे में कहानी दे दे। तो ये कोडिंग भाषा होता है जैकबोर्ड का, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर देखिए आपको 2 नोटिस रहेगा, ये दोनों नोटिस का ट्रिक मैं बता दिया हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है, ट्रिक वाला। फिर आपको देखिए ये रिपोर्ट, सेम रिपोर्ट में यहाँ पर ट्रिक में बताया था, सेम में यहाँ पर एक और रिपोर्ट बताया था। अगर आपको विश्वास नहीं हुआ देख लीजिएगा, ठीक है। और भी रिपोर्ट है, हो सकता है वो भी रिपोर्ट आपके एग्जाम में दे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, ट्रिक वाला लिंक देख लीजिएगा। अगर देखिएगा कि 13-14 फरवरी लिखा है, सर हम नहीं देखे, अरे देखिए भाई वही तो क्वेश्चन पूछेगा, डेट से काहे लेते आप लोग दिक्कत, ठीक है। फिर आपको देखिए कि डिटर को पत्र लिखना था, ठीक है, डिस्पोजल गार्बेज को लेकर के। हो सकता है इस बार ब्रेकडाउन बिजली के बारे में दे दे कि बिजली कैसे करता है। फिर आपका एक लेटर था आपको किसको, फ्रेंड को लिखने के लिए, यहाँ पर आर्टिकल नहीं दिया है, यहाँ पर नोट्स नहीं दिया है, यहाँ पर समरी नहीं दिया है। नहीं पढ़िए, दिक्कत क्या लेते हैं, जो दिया है उसको पढ़िए, एग्जाम में तहलका मचाइए। कोई दिक्कत है आप लोग नीचे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग इसी तरह कोई नेक्स्ट वीडियो में, हर चीज़ का भी और वीडियो ला देंगे। सपोर्ट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।